सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक कबीर परमेश्वर संपूर्ण, पेज नंबर 32। हे स्वामी रामानंद जी, सर्व सृष्टि को रचने वाला मैं ही हूँ। मैं ही आत्मा का आधार, जगत गुरु, जगत पिता, बंधु तथा जो सत्य साधना करके सत्य लोक जा चुके हैं, उनको सत्य लोक ले जाने वाला, काल ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव वाला कबीर देव मैं ही हूँ। जिसका प्रमाण अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में लिखा है। कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7 का हिंदी अनुवाद। जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता, भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बड़ा स्वामी अर्थात परमेश्वर व जगत गुरु तथा विनरम पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक गए हुओं को सतलोक को ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त, काल की तरह धोखा न देने वाले, स्वभाव अर्थात गुणों वाला, ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही वह आप कबीर देव हैं अर्थात भाषा भिन्न इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु परमेश्वर आत्माधार, जो पूर्ण मुक्त होकर सत्यलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल यानी ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला, ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु हैं। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी सबद शक्ति से उत्पन्न करने के कारण माता भी कहलाता है तथा पितरम यानी पिता तथा भाई भी वास्तव में यही है तथा देव यानी परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीर देव की स्तुति किया करते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रवीणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त नंबर 24 में विस्तृत विवरण है। पेज नंबर 33। 5 वर्षीय बालक के मुख से वेदों व गीता जी के गूढ़ रहस्य को सुनकर ऋषि रामानंद जी आश्चर्यचकित रह गए तथा क्रोधित होकर अपशब्द कहने लगे। वाणी रामानंद अधिकार सुन, जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब बिलमना, ताहि नबावत शीस। रामानंद को गुरु कहे, तन से नहीं मिलात, दास गरीब दर्शन बहे, पेंडे लगी जो लात। पंथ चलत ठोकर लगी, राम नाम कही दीन, दास गरीब कसर नहीं, सीख लई परवीन। आडा पर्दा लाए कर, रामानंद बूजंत, दास गरीब कुलंत छवि, अधर डाक कूदंत। कौन जाति कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब अधीन गति, बोलत है बलि जाम। जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखंत परे, नाम निरंजन कंत। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकार, दास गरीब बरद लग्या, हो बोले सिरजनहार। तुम मोमन के पालवा, जुल्हे के घरवास, दास गरीब अज्ञान गति, एता दृढ़ विश्वास। मान बढ़ाई छाड़ी करी, बोलो बालक बैन, दास गरीब अधम मुखी, एता तुम घट फैन। तर्क तलु से बोलते, रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब को जाती है, आखर निचनी दान। महके बदन खुलासा करी, सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे, मैं आजीज आधीन। मैं अविगत गति से परे, 4 वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा, सकल सिंध भरपूर। सकल सिंध भरपूर हूँ, खालिक हमरा नाम, दास गरीब अजाति हूँ, तेजू कन्या बलि जाऊं। जाति पाति मेरे नहीं, बसती है बिन थाम, दास गरीब अनीन गति, तन मेरा बिन चाम। नाद बिंद मेरे नहीं, नहीं गुदा नहीं गात, दास गरीब शब्द सजा, नहीं किसी का साथ। सब संगी बिछरू नहीं, आदि अंत बहु जाही, दास गरीब सकल बसु, बाहर भीतर माही। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु, अविगत सत्य कबीर। भूमि धरणी आकाश में, मैं व्यापक सब ठोर, दास गरीब न दूसरा, हम समतुल नहीं और। पेज नंबर 34। हम दासन के दास हैं, करत पुरुष करीम, दास गरीब अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम।
सुन रामानंद राम मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला, मैं ही व्यापक सर्वंग, हमसे ही इंद्र कुबेर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, दास गरीब धर्म ध्वजा, धरणी रसताल शेष, सुन स्वामी सती भाक हूँ, झूठ न हमरे रीच, दास गरीब हम रूप बिन और सकल पर पंच, गोता लाऊं स्वर्ग से फिर बैठूं पाताल, दास गरीब ढूंढत फिरूं हीरे माणिक लाल, इस दरिया कंकर बहुत लाल कहीं कहीं ठाव, गरीब दास माणिक चुगे हम मुजीवा नाम, मन सोचत रामानंद यह बालक नहीं कोई देव, प्रथम नित नेम करूं फिर पूछूं सब भेव। स्वामी रामानंद जी ने कहा, अरे कुजात अर्थात शूद्र, छोटा मुंह बड़ी बात, तू अपने आप को परमात्मा कहता है, तेरा शरीर हाड़ मांस व रक्त निर्मित है, तू अपने आप को अविनाशी परमात्मा कहता है, तेरा जुलाहे के घर जन्म है, फिर भी अपने आप को अजन्मा अविनाशी कहता है, तू कपट्टी बालक है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, ना मैं जन्मूं ना मैं मरूं, ज्यों मैं आऊं त्यों जाऊं, गरीब दास सतगुरु भेद से लखो हमारा ढाव, सुन रामानंद राम मुझे ही बावन नरसिंह, दास गरीब युग युग हमसे ही हुए कृष्ण अभंग। भावार्थ, कबीर जी ने उत्तर दिया, हे रामानंद जी, मैं न तो जन्म लेता हूँ न मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, मैं 84 लाख प्राणियों के शरीरों में आने यानी जन्म लेने व जाने यानी मृत्यु होने के चक्र से भी रहित हूँ। मेरी विशेष जानकारी किसी तत्वदर्शी संत के ज्ञान को सुनकर प्राप्त करो, यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 से 13 में वेद ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के तत्व यानी वास्तविक ज्ञान से मैं अपरिचित हूँ। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से सुनो, उन्हें दंडवत प्रणाम करो, अति विनम्र भाव से परमात्मा के पूर्ण मोक्ष मार्ग के विषय में ज्ञान प्राप्त करो। जैसी भक्ति विधि से तत्वदृष्टा संत बताएं वैसी साधना करो। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में लिखा है कि श्लोक 16 में जिन दो पुरुषों यानी भगवानों, नंबर 1 क्षर पुरुष अर्थात काल ब्रह्म तथा नंबर 2 अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म का उल्लेख है, वास्तव में अविनाशी परमेश्वर तथा सर्व का पालन पोषण व धारण करने वाला परमात्मा तो उन उपरोक्त दोनों से अन्य ही है। हे स्वामी रामानंद जी, वह उत्तम पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रभु मैं ही हूँ। इस बात को सुनकर रामानंद जी बहुत क्रोध हो गए तथा कहा कि रे बालक, पेज नंबर 35, तू निम्न जाति का और छोटा मुंह बड़ी बात, तू अपने आप भगवान बन बैठा। बुरी गालियां भी दी। कबीर साहिब बोले कि गुरुदेव, आप मेरे गुरुजी हैं, आप मुझे गाली दे रहे हो तो भी मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ मैं ज्यों का त्यों पूर्ण ब्रह्म ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को सुनकर रामानंद जी ने कहा कि ठहर जा, तेरी तो लंबी कहानी बनेगी, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूँ। रामानंद जी ने कहा कि इसको बैठाओ, मैं पहले अपनी कुछ क्रिया रहती है वह कर लेता हूँ, बाद में इससे निपटूंगा। स्वामी रामानंद जी क्या क्रिया करते थे? भगवान विष्णु जी की एक काल्पनिक मूर्ति बनाते थे, सामने मूर्ति दिखाई देने लग जाती थी, यानी जैसे कर्मकांड करते हैं। भगवान की मूर्ति के पहले वाले सारे कपड़े उतार कर उनको जल से स्नान करवाकर फिर स्वच्छ कपड़े भगवान ठाकुर को पहनाकर गले में माला डालकर तिलक लगाकर मुकुट रख देते थे। रामानंद जी कल्पना कर रहे थे, कल्पना करके भगवान की काल्पनिक मूर्ति बनाई। श्रद्धा से जैसे नंगे पैरों जाकर आप ही गंगा जल लाए हों, ऐसी अपनी भावना बनाकर ठाकुर जी की मूर्ति के कपड़े उतारे, फिर स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहना दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया और माला यानी कंठी डालनी भूल गए। कंठी न डाले तो पूजा अधूरी और मुकुट रख दिया तो उस दिन मुकुट उतारा नहीं जा सकता, उस दिन मुकुट उतार दे तो पूजा खंडित। स्वामी रामानंद जी अपने आप को कोस रहे हैं कि इतना जीवन हो गया मेरा, कभी भी ऐसी गलती जिंदगी में नहीं बनी थी। प्रभु, आज क्या गलती बन गई मुझ पापी से? यदि मुकुट उतारूं तो पूजा खंडित। उसने सोचा कि मुकुट के ऊपर से कंठी यानी माला डालकर देखता हूँ, यानी कल्पना से कर रहे हैं, कोई सामने मूर्ति नहीं और पर्दा लगा है, कबीर साहिब दूसरी ओर बैठे हैं, मुकुट में माला फंस गई है, आगे नहीं जा रही थी। रामानंद जी ने सोचा
अब क्या करूं? हे भगवान, आज तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया। आज की मेरी भक्ति कमाई व्यर्थ गई। यानी क्योंकि जिसको परमात्मा की कसक होती है, उसका एक नित्य नियम भी रह जाए तो उसको दर्द बहुत होता है, जैसे इंसान की जेब कट जाए, और फिर बहुत पश्चाताप करता है। प्रभु के सच्चे भगत को इतनी लगन होती है। इतने में बालक रूपधारी कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि स्वामी जी, माला की कुंडी खोलो और माला गले में डाल दो, फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। रामानंद जी काहे को मुकुट उतारे थे, काहे की गांठ खोले था। कुटिया के सामने लगा पर्दा भी स्वामी रामानंद जी ने अपने हाथ से फेंक दिया और ब्राह्मण समाज के सामने उस कबीर परमेश्वर को सीने से लगा लिया। रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, आपका तो इतना कोमल शरीर है जैसे रुई हो। आपके शरीर की तुलना में मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। एक तरफ तो प्रभु खड़े हैं और एक तरफ जाति व धर्म की दीवार है। प्रभु चाहने वाली पुण्यात्माएं धर्म की बनावटी दीवार को तोड़ना श्रेयस्कर समझते हैं। वैसे ही स्वामी रामानंद जी ने किया। सामने पूर्ण परमात्मा को पाकर न जाति देखी, न धर्म देखा, न छुआछात, केवल आत्म कल्याण देखा। इसे ब्राह्मण कहते हैं। बोलत रामानंद जी, हम घर बड़ा सुकाल, गरीब दास पूजा करें, मुकुट फई जदी माल, सेवा करो संभाल कर, सुन स्वामी सुरज्ञान, गरीब दास से मुकुट धरी, माला अटकी ज्ञान। पेज नंबर 36। स्वामी गुंडी खोली करी, फिर माला गलडार, गरीब दास इस भजन को जानत है करतार। ड्योडी पर्दा दूरी करी, लिया कंठ लगाए, गरीब दास गुजरी बोहत, बदने बदन मिलाए। कबीर देव द्वारा ऋषि रामानंद के आश्रम में दो रूप धारण करना। स्वामी रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी से कहा कि आपने झूठ क्यों बोला? कबीर परमेश्वर जी बोले, कैसा झूठ स्वामी जी? स्वामी रामानंद जी ने कहा कि आप कह रहे थे कि आपने मेरे से नाम उपदेश ले रखा है। आपने मेरे से उपदेश कब लिया? बालक रूपधारी कबीर परमेश्वर जी बोले, एक समय आप स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर गए थे। मैं वहां लेटा हुआ था। आपके पैरों की खड़ाऊ मेरे सिर पर लगी थी। आपने कहा था कि बेटा राम नाम बोलो। रामानंद जी बोले, हाँ, अब कुछ याद आया, परंतु वह तो बहुत छोटा बच्चा था। यानी क्योंकि उस समय 5 वर्ष की आयु के बच्चे बहुत बड़े हो जाया करते थे, तथा 5 वर्ष के बच्चे के शरीर तथा 2.5 वर्ष के बच्चे के शरीर में 2 गुना अंतर हो जाता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, स्वामी जी देखो, मैं ऐसा था। स्वामी रामानंद जी के सामने भी खड़े हैं और एक 2.5 वर्षीय बच्चे का दूसरा रूप बनाकर किसी सेवक की वहां पर चारपाई बिछी थी, उसके ऊपर विराजमान हो गए। रामानंद जी ने 6 बार तो इधर देखा और 6 बार उधर देखा, फिर आंखें मलमल कर देखा कि कहीं तेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है। इस प्रकार देख रहे थे कि इतने में कबीर परमेश्वर जी का छोटा वाला रूप हवा में उड़ा और कबीर परमेश्वर जी के बड़े 5 वर्ष वाले स्वरूप में समा गया। 5 वर्ष वाले स्वरूप में कबीर परमेश्वर जी रह गए। मन की पूजा तुम लखी, मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति को लखे, कौन वर्ण क्या भेष। यह तो तुम शिक्षा दई, मान लई मन मोर, गरीब दास को मल पुरुष, हमरा बदन कठोर। सत साहेब जी, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमें कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आगे की पुस्तक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो पार्ट 6 में।